जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 63 का उपचुनाव इस बार बेहद रोचक होने जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, लेकिन बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है निर्दलीय प्रत्याशी सीमा मीणा। पूर्व पार्षद सुशीला देवी की साख और उनकी छवि का लाभ सीमा मीणा को मिल सकता है। जनता का शुरुआती रुझान भी सीमा मीणा के पक्ष में नजर आ रहा है। स्थानीय मतदाता इस बार विकास के मुद्दों को लेकर सजग हैं। सफाई, जल निकासी और अधूरे पड़े काम चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता का फैसला किस ओर जाता है। वार्ड 63 का राजा कौन बनेगा, यह तय होगा जनता के वोट से और इसका ऐलान होगा मतगणना के दिन। वार्ड नंबर 63 के उपचुनाव की घोषणा होने के बाद में लगातार दोनों ही पार्टियों ने अपने जो प्रत्याशी है मैदान में उतारती हैं और जो पूर्व में प्रत्याशी थी जिनका देहांत के बाद में ये उपचुनाव की घोषणा हुई थी, लगातार जो पूर्व में पार्षद थे उनके बेटे हैं सुनील मीणा, उनकी पत्नी है सीमा मीणा, जो कि मैदान में उतर चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो निर्दलीय दावेदारी ठोकी है वो कहीं ना कहीं जो सामने मैदान में है और दो प्रत्याशी और दो बड़ी पार्टियों के साथ में मैदान में है। अब क्या लग रहा है, क्या समीकरण होगा, क्या मामला तिकोना बनता नजर आएगा या फिर कहीं एक तरफा जाएगा? बात करेंगे सीमा मीणा से, किस मुद्दों पे जनता के बीच आई हैं, क्यों मैदान में उतरने का फैसला लिया और दोनों ही पार्टियों का विरोध किया। सीमा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो आपको पूरा नाम बताओ। मेरा नाम सीमा कुमारी मीणा है, 63 से प्रत्याशी निर्दलीय। क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के बीच में आप जाओगे? देखो, पहले माताजी थी हमारी पार्षद और ये 3 महीने के चुनाव बचे हैं, माताजी के ही है, तो पहले काफी काम भी करा रखा है और ये 3 महीने हैं, इसमें भी जनता का समर्थन है साथ, तो जीत के सारे काम करवाएंगे और मुद्दे यही है कि सारे काम अच्छे से हो सबके, जनता के, यही है। कहीं ऐसा तो नहीं जीत के घर बैठो और जनता उदास रहे? नहीं, कभी नहीं, जनता के बीच में है, हमेशा रहे हैं, हमेशा साथ रहेंगे। माताजी हमेशा जनता के बीच में ही रही है। क्योंकि जो जनता का जो रुझाव है और जो आपकी तरफ अगर कोई जनता आ रही है ना, तो वो एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो आपकी सास है, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में जो जुड़ाव हासिल किया है, तो शायद आप भी उसी को भुनाने में लग रहे हैं। जी, माताजी का ही आशीर्वाद है और पूरी जनता का साथ आशीर्वाद है कि 3 महीने में अच्छे से अच्छे रिकॉर्ड से जीतेंगे। अगर जीतते हो तो क्या पहला काम होगा? पहला काम है जनता का काम करना, पूरा गली गली के अंदर हर काम को करवाना। फर्स्ट प्राइज है कि हर इंसान का काम हो घर घर में। ये तो है प्रत्याशी। और अब हम बात करेंगे पार्षद पति से, क्योंकि सुनील मीणा जो कि कांग्रेस से पूर्व में नेता भी रहे हैं और जिन्होंने एक मोर्चा खोला दोनों बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि लगातार जो विरोध था, पहले ये कांग्रेस से ही पार्षद थे, स्थानीय पार्षद थे, क्योंकि पूरा कार्यभार जो सुनील मीणा संभालते थे, जिन्हों को शायद निराशा मिली कांग्रेस की तरफ से, जिन्होंने टिकट काटा। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी ज्वाइन करी, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में शायद बीजेपी ने भी इनका टिकट काट दिया। क्या वजह रही, बात करेंगे। सुनील जी, पूरा विवाद सबके सामने है, पूरी जनता भी देख रही है और शायद मीडिया पे भी चल रहा है। क्या वजह रही कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाने की? कांग्रेस छोड़ने का एक ही मकसद था, भ्रष्टाचार को खत्म करना था। हमारा एक उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार खत्म हो, उसके लिए कांग्रेस छोड़ना था। चूंकि जब कांग्रेस छोड़ी, भाजपा ज्वाइन करी, तो कहीं ना कहीं लगा विकास कार्यों के लिए क्यों ना भाजपा सरकार है। जनता ने विश्वास किया है हमें काम कराने के लिए, सरकार भाजपा की थी, भ्रष्टाचार का बोर्ड हमने गिराया, तो जनता के विकास कार्यों के लिए भाजपा के अंदर लगातार काम किया 9 महीने। और इस आशा से किया क्योंकि भाजपा ने आश्वासन दिया था कि कार्यकाल पूरा होने पर, उपचुनाव का पता नहीं था होंगे, कार्यकाल पूरा होने पर अगले 5 साल के लिए आपको टिकट दिया जाएगा, ऐसा कमिटमेंट भी किया था पार्टी ने। अच्छा, फिर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में आपने दावेदारी पार्षद टिकट की ठोकी, वहां से भी टिकट कट गया। मैं बता रहा हूँ ना, बिल्कुल काम करते करते पार्टी ने आश्वासन दिया था कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो। जातिगत समीकरणों पे पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, ऐसा हमें दोनों ही पार्टियों ने कहा था। अब हमने जब देखा पूरा मामले पर, आपने तो दोनों ही पार्टियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग आपके साथ जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है कि जो आपकी माताजी थी, जो उन्होंने काम किया, जो उनका वजूद था, वो आपके साथ है?
बिल्कुल, जो माता जी का वजूद था, माता जी का आशीर्वाद मेरे साथ है और उनके पूर्णतः विश्वास, उनके आशीर्वाद से हम इस मैदान में उतरे हैं। साथ ही जनता से मैंने निर्णय लिया, जनता के बीच में जाके, जो यहाँ बड़ी कॉलोनियां हैं जिनका वोट बैंक है, जातिगत आधार पे जो लोग यहाँ पे नेता चुनते हैं, मैंने उन सर्व समाज से जाके बात की, आपका आशीर्वाद हो तो हम चुनाव लड़े। सभी ने पूर्ण समर्थन दिया। दिन प्रतिदिन ये जोश उत्साह बढ़ता जा रहा है। आने वाली 3 तारीख तक ऐसा उत्साह यहाँ वार्ड में होने वाला है कि जयपुर एक इतिहास रचने जा रहा है। अभी 3 ही प्रत्याशी मैदान में, कोई और थोड़ी है। बिल्कुल, कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी हम। तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण, और जो आप स्थानीय लोगों से संपर्क में भी हो, वोट की अपील भी कर रहे हो, जनसंपर्क भी कर रहे हो, कोई ऐसा मामला कोई सामने आ रहा है, या पक्ष में या विपक्ष में? दोनों ही पार्टियों ने जातिगत एक कार्ड खेला है, जिसका जवाब इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों को लगातार हर दिन मिल रहा है। जिस हिसाब से कांग्रेस ने किया जातिगत समीकरण, जिस हिसाब से भाजपा ने किया जातिगत समीकरण, इसका करारा जवाब 3 तारीख को यहाँ की जनता जयपुर के अंदर एक इतिहास रचेगी। दोनों पार्टी जो जातिगत मंचों पर ये कहते हैं कि हम जातिगत बातें नहीं करते, ये जातिगत आधार पर पूरा चुनाव लड़ाया गया है और जनता, सर्व समाज की जनता इसका निर्णय 3 तारीख को करके विजयी कराएगी। जाति समीकरण की बात करें तो शायद जहां तक है कि मुस्लिम वोट और माली समाज के वोट और अधिक से अधिक, मेरे ख्याल से ये 2 वोट ज्यादा है। बिल्कुल, सर्व समाज के वोट यहाँ हैं, लेकिन प्रतिशत कहीं ना कहीं ज्यादा है। और इन दोनों ही समाज के गणमान्य लोगों से, प्रबुद्ध जनों से मैंने नॉमिनेशन भरने के बाद में कि अगर आप लोगों का साथ समर्थन हो तो मैं चुनाव में पर्चा डाल दिया, अगर आप लोग इनकार करेंगे तो मैं मेरा पर्चा वापस ले लूंगा। लेकिन सभी ने एक स्वर में कहा, हम आपके साथ हैं, हम आपके माताजी के द्वारा पार्षद कार्यकाल में किए हुए कार्यों के साथ हैं और हमारा पूर्णतः विश्वास 3 तारीख को आपको सदन में, निगम में चुनाव जिताकर विजयी बनाएगा। चलो, ये तो हो गई। अब एक चीज और, जनता के हित की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन का दौर होता है। प्रचार में सभी अपने जो स्थानीय लोग हैं उनको एक वादे तो सभी करते हैं, क्या वादों पे खरे उतरोगे? बिल्कुल साहब, कार्यकाल पूर्णतः खत्म होने पर है। 2 या 3 महीने का कार्यकाल बच रहा है। पौने 5 साल के कार्यकाल के अंदर विकास कार्यों की बात करें, कांग्रेस हो चाहे मैं बीजेपी में आया, दोनों ही पार्टियों को जो पैसा फंड मिलता है, किसी सरकार का जेब से पैसा नहीं लगता, ये जनता का टैक्स का पैसा है। कांग्रेस पार्टी में जब हम थे, जब पूर्णतः बहुमत से यहाँ पे विकास कराया, भाजपा ज्वाइन करने के बाद भाजपा के कार्यकाल में बहुत विकास कराया। तो ये दोनों पार्टियों का पैसा नहीं था, ये जनता के टैक्स का पैसा था, जो दोनों ही पार्टियों के माध्यम से मैंने यहाँ वार्ड 63 के अंदर पूर्णतः विकास में लगाया। आने वाले 2 महीने 3 महीने के अंदर जो भी कमियां रह गई थी, छोटी समस्या, लाइट, स्पीड ब्रेकर, नालियां, छोटी से छोटी, बड़े सारे काम यहाँ हो चुके, इसीलिए अपार जन समर्थन यहाँ हमें मिल रहा है। और इन 2 महीनों के अंदर जो भी त्रुटि रह गई थी वो सब पूरी कर दी जाएगी। देखो, वार्ड के अंदर अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो होता है सिविल लाइन, रोड और लाइट। यही सबसे बड़ी समस्या छोटे कॉलोनियों के अंदर होती है। इसके अलावा शायद कोई मुद्दे नहीं होते हैं। क्या लग रहा है, आपकी माताजी के साथ आपने कंधे से कंधा लगा के इनमें वार्डों में काम किया है, क्या ऐसा कोई काम बाकी रह गया है जिसको पहली प्रायोरिटी पे आप जीतने के बाद करना चाहो? पहली प्रायोरिटी पे यहाँ सबसे जो काम की संपूर्ण आवश्यकता यहाँ है वो है सफाई व्यवस्था, जो बिल्कुल चरमरागी। वो इसलिए चरमरागी, आज कांग्रेस के जो समर्थन के थे वो कांग्रेसी विधायक के पास जाते हैं, हमारे किशनपुर के विधायक अमीन कागजी साहब, उनका कहना यह है कि सरकार कांग्रेस की नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जनता वहां से निराश हुई। जैसे ही भाजपा विधायक प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा के पास में लोग जाते हैं, वो कहते हैं सरकार तो हमारी है लेकिन मैं विधायक नहीं बना। ऐसे असंतुष्ट जवाब से जनता दुखी होकर ऐसा निर्णय लिए कि अब इन दोनों ही पार्टियों को हमें बताएंगे कि जीते हुए विधायक क्या बोल रहे हैं और हारे हुए विधायक क्या बोल रहे हैं। तो दोनों ही काम नहीं कराएंगे तो काम कौन कराएगा? और एक सबसे छोटे स्तर का, सबसे मूलभूत जनता की जो आवश्यकता का चुनाव है, उस चुनाव को हमें यहाँ से विजयी बनाकर यहाँ की आम जनता एक दोनों ही पार्टियों के करारा जवाब देगी, जिससे भविष्य में किसी कार्यकर्ता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यही मामला तो आपके सामने भी आ सकता है। अगर जीतते हो, निर्दलीय जीतोगे, तो फिर तो आपके पास भी यही जवाब होगा कि साहब मैं तो निर्दलीय हूँ, सरकार तो बीजेपी की है, फिर क्या करोगे? निर्दलीय अगर जीतते हैं तो पहली बात तो ना हम कांग्रेस के दबाव में काम करेंगे, ना हम भाजपा के दबाव में काम करेंगे। और जनता जो फैसला कर ली, आज तो चलो वार्ड के रास्ते बंद हुए हैं कांग्रेस और भाजपा के लिए। आप देखना, सर्वे कराना, भाजपा और कांग्रेस के रास्ते बंद है, यहाँ पे नहीं आ पा रहे वो, खुद के प्रत्याशियों को भेजते हैं वो, खुद नहीं आ रहे वो। और अगर निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो जनता के सहयोग से
इस आने वाले समय में किशनपुर विधानसभा के अंदर, पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, भाजपा प्रत्याशी बंटवाड़ा जी की और कांग्रेस के जो विधायक है हमारे अमीन काक जी की, इस विधानसभा के अंदर ये प्रवेश करके बता दें। आज मैं उठ खड़ा हूं, मेरे साथ इतने लोग खड़े हो गए और निर्दलीय लोगों के साथ का जब हुजूम हर गलियों के अंदर, हर मोर्चों के ऊपर, चौराहे के ऊपर इनके जुलूस निकालेगा, ये विधानसभा के अंदर दोनों ही, चाहे जीते हुए हो चाहे हारे हो, किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। दबाव में आकर इनको काम करने पड़ेंगे निर्दलीय के, यही हमारी अपील है। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा सेहरा किसके सर होगा वार्ड 63 का। लगातार जो मामले हैं गर्माते जा रहे हैं क्योंकि तीनों प्रत्याशी मैदान में हैं और लगातार अपने दावे ठोक रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे विरोध हैं जहां बीजेपी के भी कई विरोध हैं तो वहीं कांग्रेस के भी। अब ये पूर्व में जो पार्षद हैं शायद उनकी बहू है और शायद ये सहमति इनको मिल सकती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि सास का किया काम इनको कितना जनता को लुभाता है और इनके समर्थन में कितने लोग आते हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।